हेलो एवरीवन। तो सुबह पुत्तन का ब्लॉग आया था, छोटी का ब्लॉग आया। टाइटल है फैसला। जो फैसला तो वही होना है जो सोचा हुआ है, लेकिन और पंजाबी में लिखा है पति पत्नी। पुतनिया, तुम्हारी ऑडियंस सिर्फ पंजाबी है क्या? सब तरह की ऑडियंस है तुम्हारी, हर धर्म की, हर भाषा की। तो तुमको सिर्फ पंजाबी में लिखना है कि ताकि कोई पढ़ ना सके? ये तो पुतनिया बड़ा खेल खेलती है। क्या खेल खेल रही है पुतनिया ब्लॉग में? बहुत ही बकवास कर रही थी। बस ले गई, बैठी थी बग्गी बग्गी काले चने, मैंने मिर्च डाली नहीं डाली, बस यही करने बैठी आज पूतनिया। बहुत बकवास किया। फिर मैसेज पढ़ने बैठ गई। फिर बोली कि मैं मैसेज पढ़ती हूँ। और दीदी, एक काम करो छोटी, कि तुम गाना तो ना ही गाया करो जो गाना गाने की तुम कोशिश कर रही थी। बहुत ही बकवास बकवास सारा। और फिर इसने एक मैसेज पढ़ा, किसी ने कोई मैसेज करा था, तो बोली फिर कि पेरेंट हूँ, बहुत सारी चीज़ों को साइड में रखकर, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को भी साइड में रखकर फैसले लेने की सोच रही थी पुतनिया। बड़ी जल्दी याद आ रही है तुझे फैसले लेने की? तुझे अब क्यों याद आ रही है? क्योंकि सबने लात मार दी इसीलिए याद आ रही है फैसले लेने की? या बग्गी की फैमिली को देखकर, नीचे भाई की फैमिली देखती हूँ, बड़ी की फैमिली देखती हूँ, तो ये लगता है मैं भी अपनी फैमिली बना लूँ। बहुत देर से याद आई पुतनिया तेरे को कि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को मैं साइड में रख के कुछ फैसले लूँ मैं। अब बहुत देर हो चुकी है पुतनिया फैसले लेने की। अब फैसले ले कि बग्गी के संग बॉन्डिंग कैसे बनानी है तुझे, कैसे रहना है भाभी को निभाकर, कैसे चलना है, भाभी को कंट्रोल करना है, कैसे कैसे अपनी माँ के साथ बॉन्डिंग बनानी है। और बड़ी वाली कहाँ गई जो तेरे को फैसले लेने दे रही है? तेरी जीवन के सारे फैसले तो बड़ी लेती है, तू कैसे ले रही है? और वो कोबरा कोबरा जो तेरे जीवन के फैसले लेता था, उसने तेरे को राइट दे दिया तेरे को अपने जीवन के फैसले लेने का? अरे पुतनिया, तू नहीं सुधरेगी। फिर वो नीचे पहुंच जाती है पुतनिया। नीचे पहुंच के बोलती है कि आज बग्गी ने कहा दीदी नीचे आओ, मैं चाय बनाऊंगी। फिर कहती है जैसे ही मैं नीचे आती हूँ ना तो ऊपर जाने की कहते हैं। तो बच्चे पे इतना कंट्रोल भी नहीं है तेरा? सिडको तूने इतना जिद्दी बना दिया है कि वो तुझे बैठने ही नहीं देता है, इतना तेरे को चलाता है। तूने कैसे उसको संभाला है? तूने उसको कुछ भी नहीं सिखाया है क्या? बच्चे को तेरे को प्यार से टैकल करना नहीं आता क्या? जो बच्चा इतनी जिद करता है, तुझे ना नीचे बैठने देता है, ना ऊपर, ना मामी को बैठने देता है। मामी भी बच्चे की शिकायत लगा रही है, तू भी बच्चे की शिकायत लगा रही है। क्यों बच्चे की शिकायत लगा क्यों रहे हो तुम लोग? एक ही तो बच्चा है, ऊपर नीचे करने की कह रहे हैं। मतलब कुछ भी ये बच्चे के बारे में, वो जो बग्गी है वो भी यही बोलती है कि बच्चा खटिया को लेकर भाग गया। वो छोटा सा बच्चा वो खाट को लेकर भाग जाएगा। ये दोनों पता नहीं बच्चे की ऐसे शिकायत लगाने में क्यों लगी हुई हैं। कुनवा बासी, भाई तुम कितनी पतीला भर भर के दाल बनाते हो, तुमसे खा ली जाती है इतनी दाल? दाल इतनी महंगी है क्या? बग्गा कहीं से चोरी चकारी करके लाता है क्या? इतनी दाल बना लेते हो भाई? दाल इतनी महंगी है, तुम इतना भर भर के बना लेते हो पतीला भर के। सुबह भी खा लेते हैं उसको, शाम भी खा लेते हैं भाई, उसके पराठे भी बन जाते हैं। इनकी दाल ना हो गई भाई वीरबल की खिचड़ी हो गई। दाल, इतनी दाल की भाई, और इनको खा कैसे ली जाती है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि भाई दाल, उस दाल को 2-3 बार यूज़ कर लेते हैं। फिर क्या है भाई, लेक्चर देने जब ये बैठती है तो आपको तो पता है
जब ये लेक्चर जब इसके होते हैं ना, कहती है कि अपनी फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखो। हैं पता नहीं यार, तूने अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखी थी जो दूसरों को राय दे रही है? इतना तेरा तो मानसिक संतुलन इतना हिला हुआ था, और तू ये राय दूसरे को दे रही है। तेरा तो बड़ी खोपड़ी बड़ी जल्दी गर्म हो जाती है। तू जरा अपनी मेंटल हेल्थ सही कर, जब किसी को बताइयो तनिया। तू चली है बताने, अपने ऊपर है नहीं कंट्रोल, अपने दिमाग के ऊपर। और ये तो तेरे को बहुत पहले सोचना चाहिए कि मुझे अपनी मेंटल कंडीशन ठीक करनी है, मानसिक स्थिति ठीक करनी है। जो कभी कुछ कहती थी, कभी कुछ बकती थी, कभी मांग भर के आ जाती थी, कभी मैं बिंदी लगाऊंगी, कभी मेरा पति है, कभी ये, कभी मुझे उसे छोड़ना है, कभी मुझे डिवोर्स लेना है, मुझे अकेले रहना है, कभी काइंडनेस के साथ रहो, कभी पीसफुल, कभी क्या बोलती है। तू अपनी मेंटल कंडीशन ठीक कर पुतनिया। तू एक बात ढंग से नहीं बोलती, एक बात ढंग से नहीं करती, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। अपने जीवन में एक बात ढंग से कर। तेरा मानसिक संतुलन सही है या नहीं, जो दूसरे को सिखाने चली है तू? और फिर जैसा इसने टाइटल लगाया है वैसा तो कुछ भी नहीं बोला। ऑडियंस को केवल टाइटल से भ्रमित करने आई है। और पति पत्नी, ओ नो, काय के पति पत्नी? वो पंजाबी में लिखा है तूने। तू क्या ही जताना चाहती है अपनी ऑडियंस को पुतनिया? और अंकुश का भी ब्लॉग आया है, और अंकुश का टाइटल है कि बिल्कुल ठीक, जो सोचा वही होगा। वट रिश्ता कागजी है, अब हार्ट टूटा हुआ। कोर्ट हियरिंग अपडेट। बिल्कुल सही जवाब दिया अंकुश। अंकुश का टाइटल बिल्कुल सही होता है, जैसे ये बोलती है ना इसको वैसा ही जवाब मिलता है, सही से, बिल्कुल सही से जवाब मिलता है इसको। अंकुश ने कहा कि आज कोर्ट हियरिंग थी लोक अदालत में, क्योंकि आज 14 मार्च है। तो आज अंकुश ने कहा एक खर्चे वाली थी जो ख़त्म हो गई, केवल बच्चे के लिए। एक जो मतलब खर्चे वाली हियरिंग थी वो ख़त्म हो गई, और केवल बच्चे के लिए खर्चा लगाया, जो अंकुश हमेशा से ही तैयार था खर्चा देने के लिए। और डीवी वाला था वो भी विड्रॉ हो गया। जैसे पार्टी ने डाला था वैसे ही विड्रॉ कर लिया, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं था। ये अंकुश तो इस पर चाहे ना तो मानहानि का दावा भी ठोक सकता है इसकी इस हरकतों से, कि कितना पैसा खर्च होता है, कितना डुलाया, गलत इल्ज़ाम लगाए। लेकिन क्या है, उसे भी अपना मेंटल पीस चाहिए ना, कि इन्हीं कोर्ट कचहरियों में पड़ा रहेगा, ये चक्कर है ना। और फिर अंकुश ने एक बात भी बताया कि बच्चों का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि बच्चे स्कूल की वैन वगैरह आती हैं बच्चों को, तो पेरेंट्स को उनको बाकायदा वैन में बिठा कर आना चाहिए, और जब बच्चे आते हैं तो उन्हें वैन से ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को छोड़ दिया तुमने गली से ही और वैन वाला ले जाए, और या फिर बैंड वाले ने छोड़ दिया और वो गली के अंदर आ जाए। नहीं, आप प्रॉपर ध्यान रखें, छोटा बच्चा है वो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हादसा हो सकता है, तो प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। मेरा एक इंसिडेंस है कि मेरी बच्ची छोटी थी, तो एक वैन वाला था, तो वह गेट खोल के तुरंत उसे उतार देता था, कुंडी नहीं खटखटाता था। तो हमको बहुत गुस्सा आया, इसके पापा को बहुत गुस्सा आया, मेरे हस्बैंड को। तो उन्होंने तुरंत उस बैन को कह दिया कि कल से लेने मत आना, भले ही मैं छोड़ कर आऊँ, मैं छोड़ कर आऊँगा और मैं ही लेकर आऊँगा भले ही, लेकिन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इस बैन से बिल्कुल नहीं जाएंगी। वो सुनता ही नहीं था, हम उससे कहते थे, वो गेट नहीं बजाता था, गेट के आगे खड़े कर जाता था। अब बताओ छोटा बच्चा गेट कैसे खोले, ये बात होती है ना। तो फिर उन्होंने दूसरी बस लगवाई, तब जाके मेरी बच्ची गई। लेकिन प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, कब कौन सा हादसा हो जाए, ये बात तो बिल्कुल सही कही, और सही बात है, सबको अवेयर करने की बात बिल्कुल सही कही अंकुश भाई आपने, कि हाँ बच्चे के साथ हादसा हो भी चुका है, शायद 2 बच्चों के साथ, कंचन ने अपने ब्लॉग में बताया है। और
प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए भाई स्कूल छोड़ते समय, क्योंकि आजकल व्हीकल्स इतने चलते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो दिखते नहीं हैं, क्या हो जाए क्या नहीं। लेकिन वाकई में पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, दोपहर का वक्त हो चाहे कुछ हो, अपनी नींद को त्याग कर अपने बच्चों को लेने वहाँ जाना चाहिए। और अंकुश ने कुछ बात कही है एंड में। गया था कि बिल्कुल सही है, ट्रुथ है। और कुछ चीजें, कुछ रिश्ते कागजों में ही अच्छे लगते हैं। ट्रुथ है। और बाकी सब बढ़िया है। बाकी बिल्कुल सही बात है, डिसीजन फाइनली है। और आगे वाले रिजल्ट जल्दी आ जाएगा आपके पास। और कार की रिश्ते बरकरार है अभी तक, कागजों में कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, चल रही है। बाकी कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी ने बहुत एक्सपीरियंस्ड और कोमल से कठोर बना दी। सही बात है भाई। जिंदगी में इंसान से डर जाते हैं ना, तो फूंक फूंक के पैर रखता है। हाँ सुकून, प्यार, काइंडनेस और कुछ नहीं। मुझे कैसे मिल सकता है, आप लोग भी समझते हैं और मैं भी भली भांति समझता हूँ। बाय। तो अंकुश बिल्कुल सही बोला, और अंकुश राइट बात करता है, जो बात होती है वही, उसे गोल 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 घुमाता नहीं है इस पुतनिया की तरह, छोटी की तरह से, कि बात को गोल गोल घुमा के भ्रमित करना, कि अंकुश की ऑडियंस को इधर उधर करना कि अंकुश ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है, ऑडियंस पागल होए, अंकुश से पूछे सवाल, ऐसे भ्रमित करती है, ऐसे टाइटल लगाती हैं ये। इनके कुनवा वासियों के पास बस यही काम है और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? और ये पुतनिया तो बाज नहीं आने वाली, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, ये कभी घर बसाने नहीं वाली है। तो मुझे कमेंट करना और लाइक करना, प्लीज़ आप लाइक करा करिए, मेरी वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।